गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं समझता हूँ कि आप सब बड़ी खुशी के साथ और मन के साथ बोर्ड जेई और नीट की तैयारी में लगे होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिज़िक्स का एक फैक्ट्स ग्रुप क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैं आपकी सेवा में लेके आया हूँ, और इसके बाद डिफरेंट टॉपिक्स, 11th के टॉपिक, 12th के टॉपिक्स और नीट जेई से रिलेटेड जो कंटेंट है वो हम आपकी सेवा में लेके आएंगे जल्द ही, आज से या कल से। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एक पार्टिकल है जिसका मास m है। इस पार्टिकल को एक वॉल की तरफ थ्रो किया जाता है विद वेलोसिटी v। ये पार्टिकल वॉल को हीट करता है, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और कोलिजन के बाद, इम्पैक्ट के बाद ये बॉल उतना ही एंगल बनाते हुए सेम स्पीड से बाउंस हो जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस कोलिजन के दौरान वॉल ने बॉल पे जो फोर्स एक्सर्ट किया है उस फोर्स का इम्पल्स क्या है। What is the impulse exerted by wall on the ball? See, impulse एक बहुत ही important concept है dear students। impulse का मतलब है effect of force depending on time, and you know that impulse of a force is measured by the product of force and time। impulse is given by the product of force and time. Here you have got a theorem also related to impulse. The theorem is impulse momentum theorem। बच्चों, ये theorem क्या कहता है? ये कहता है impulse of a force is equal to change in momentum। impulse of a force is equal to change in momentum। So this is the relation between impulse and momentum। This relation is called impulse momentum theorem। So अगर आपको impulse फाइंड करना है तो आपको change in momentum फाइंड करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। मान लिया जाए कि बॉल का इनिशियल मोमेंटम है p1 which is equal to mass into velocity, और फाइनल मोमेंटम है p2 which is also equal to mv। आप देख रहे हैं कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, इन दोनों के दरमियान एक एंगल है और वो एंगल है 90 डिग्री। सो थीटा इज हाउ मच? 90 डिग्री। आप जानते हैं कि change in momentum will be given by the difference of final momentum and initial momentum। So वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ रखा है, वहाँ पे आपने देखा था कि अगर कोई वेक्टर r वेक्टर a और b के डिफरेंस के इक्वल हो तो ऐसी हालत में इस r का मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिखते हैं, √a² + b² - 2ac b cos थीटा। उसी बेस पर चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √p2² + p1² - 2p2p1 cos थीटा। क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये पूरा पार्ट 0 हो गया। p2 आपका है mv और p1 ये है mv, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ mv होल स्क्वायर वो रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mv, एंड हियर impulse is equal to change in momentum, so impulse will also be equal to √2mv। Hence your right option will be, dear students, D। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। आपने देखा कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, एक मोमेंटम का कॉन्सेप्ट और दूसरा इम्पल्स का कॉन्सेप्ट। दोनों के बीच रिलेशन की भी स्टडी हम लोगों ने किया,
इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब अगली लेक्चर में, अगली क्लास में हम लोग सिस्टमेटिक मूव करने की कोशिश करेंगे ताकि पूरा सिलेबस बोर्ड के अकॉर्डिंग, नीट और जेई के अकॉर्डिंग आपका तैयार किया जा सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में हमको बताइए किन टॉपिक्स में आपको डिफ़िकल्टी है ताकि उसके भी लेक्चर्स हम बना सकें। गुड डे, थैंक यू।